सत श्री अकाल। स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ते गल करदे हां सियासी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू दी, जिन्हां ने ब्लैक मनी नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। दस दईए कि कहा कि किसी भी सरकार दी जो पूंजी है लोकां दा विश्वास हुंदा है। जो वादे मोदी सरकार ने 2014 दे विच लोकां दे नाल कीते सन ओह सारे चकनाचूर हो गए ने। ब्लैक मनी दे बारे नवजोत सिंह सिद्धू ने की कुछ किया, आओ तुसीं भी सुनो। सरकार अमीरों की कठपुतली है, रबड़ का गुड्डा देखा है, चाबी देके छोड़ते हैं उसको। इनकी हर नीति अमीरों को फलदायी सिद्ध करने के लिए होती है। आंकड़े खुद ब खुद बता देंगे, कार्यशैली खुद ब खुद बता देगी कि जो मैं कहता हूं वो सही है। दूसरी बात, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास होता है। वो विश्वास चकनाचूर हो गया है। जिनकी नींव वचनबद्धता की यह थी कि विदेशों में छुपी हुई ब्लैक मनी को मैं लाऊंगा, अमीरों से वो पैसे छीने जाएंगे, देशद्रोहियों से वो पैसे छीने जाएंगे और वो गरीब की झोली में डाले जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्लैंक था जिसकी उद्घोषणा 2014 में मोदी साहब की लहर में हुई थी और वो लहर आज कहर बन गई, क्योंकि वो 90 लाख करोड़ ब्लैक मनी असली है। ब्लैक मनी कोई बोरियों में छुपा के नहीं रखता, कोई कार की डिग्गियों में नहीं रखता, कोई गरीब आदमी अपने मंजे के नीचे नहीं सजा के रखता। ब्लैक मनी हमेशा सोने में, चांदी में, विदेशी बैंकों में, एसेट्स में, जमीनों में वहां पाई जाती है। आपने एक तुगलकी फरमान छोड़ा रात के अंधेरों में कि देश की सारी ब्लैक मनी हम डिमोनेटाइजेशन के तले लाएंगे और सर्कुलेशन को कम कर देंगे। उसमें पैराडॉक्स था, हर चीज में उल्टी गंगा बह रही थी। आपने कहा ब्लैक मनी लाएंगे सर, 5-4 लाख करोड़ हो सकता है ना आए। अगर ब्लैक मनी हिंदुस्तान में थी तो 99.3% पैसे बैंकों में कैसे आगे बताए? तो फिर कहां है वो ब्लैक मनी? ये जवाब देश की जनता चाहती, क्योंकि ये सबसे बड़ा संजीदगी वाला मुद्दा है। आपने कहा सर्कुलेशन रोक देंगे, सर्कुलेशन 18% हो गई। आपने कहा आतंकवाद रोक देंगे, इससे आतंकवाद 38% बढ़ गया। तो फिर आपका डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था? आपने इनफॉर्मल कैश की भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी 93% है और 80% बिजनेस भारत में कैश पे चलते हैं। जो मजदूर 400 रुपए रोज लेता है, क्या वो इनकम टैक्स देता है? क्या वो चोर है? जो किसान अपने खेत को जोतता है और वहां लेबर लगाता है, वो 300-400 लेते हैं, क्या वो इनकम टैक्स देते हैं? क्या वो चोर है? जो गृहिणी अपने घर वाले से छुप के किसी आपदा के लिए धन जोड़ती है, क्या वो चोर है? कोई चाय वाला जो अपने रोजगार के लिए 2-3 बंदे रखता है, सोनू मोनू, वो 200 रुपया घर लेके जाते हैं, क्या वो चोर है? 36 करोड़ लोग इस देश में 141 रुपए से कम कमाते हैं, क्या वो चोर हैं? डिमोनेटाइजेशन में, और मैं थोड़ा समय लूंगा आज आपका, सबसे बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन में यह होती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोपियन नेशंस हो, जब भी डिमोनेटाइजेशन आई तो बड़ी करेंसी को काट काट के छोटी करेंसी पे ले आए आप। बड़ी करेंसी 1000 पाउंड, 5000 पाउंड, आपने ला के उसको 50 पाउंड पे खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा। $10,000, $5,000, $500 को भी काट के आपने $100 पे खड़ा कर दिया। तो आप ये बताइए कि ऐसी उल्टी गंगा कैसे बन रही है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। आपने 1000 और 500 का नोट बंद के 2000 का नोट कैसे चला दिया? ये कैसी आपकी डिमोनेटाइजेशन है जो अभी तक ना कभी देखी ना कभी सुनी? ये पहला देश देख रहा हूं मैं जहां पे मेरे पैसे मैं खुद बैंक से नहीं निकलवा सकता। गरीब के 5000 वो खुद बैंक से नहीं निकलवा सकता। कभी देखा है, कभी सुना है? तो आपने ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं किया, जो थी उसको पर्पल कर दिया, पर्पल। अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक, जिस बैंक में पूरे साल में 13 करोड़ रुपए जमा होते थे, उस बैंक में 5 दिन में 735 करोड़ रुपए आया। कहां से आया? बारिश हुई या कोई बरोटा था, बरगद था जहां से पूट पूट के ले? कहां से आया भाई 735 करोड़ रुपया? और अगर उस 735 करोड़ को 5 दिन जमा हुआ फिर बंद कर दिया। अगर उस 735 करोड़ को जमा कराना था तो 1 घंटे में 12,000 लोग 2.5 लाख रुपया जमा कराते तो होता। मैं कहता हूं 12 लोग ही करा दें कोऑपरेटिव बैंक में 1 घंटे में जमा, तो मैं टांगों के नीचे से निकलता हूं, थूक लगा के नोट गिनते हैं वो। बताओ, सिद्धू बोल रहा है, टॉकिंग टू यू, बताओ कि 735 करोड़ रुपया डिमोनेटाइजेशन का 5 दिन में, जिस बैंक के आप डायरेक्टर हैं,
कैसे जमा हो गया? फिर वो चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री, उनके बैंक में 639 करोड़ जमा हो गया। वाह भाई वाह, खुल जा सिम सिम, अली बाबा 40 चोर, खटैक हो गया अंदर। फिर ये सब वही बीजेपी राज्य हैं, 22,500 करोड़ रुपया जमा हुआ। तो ये ब्लैक मनी पर्पल हो गई। गरीब लाइनों में खड़ा होकर मरा, 4 दिन की जिंदगानी, 2 इंतजार में, 2 कतार में। आपके मंत्री 5-5 हजार करोड़ की शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, और गरीब 50 रुपए वहां से नहीं निकलवा पाया, उस पर लाठियां बरसी, मौत की घाट उतार दिया गया। कोई एक अमीर उन लाइनों में खड़ा होकर मरा हो। इसीलिए मैं कहता हूं कठपुतली बन गई है आपकी नीति, अमीर का चिराग जलने दो और गरीब की झोंपड़ी जलने दो। क्या ये सच है कि नहीं? हजूरे वाला, स्विस बैंकों में आज भी 50% की वृद्धि हुई है 2017 में। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि 1% लोग हिंदुस्तान के 75% वेल्थ के मालिक थे। 2017 ने 17 बिलियनियर प्रोड्यूस किए, 17 बिलियनियर, और 68% लोग जो मिडिल क्लास और लो क्लास है, जिसे आप कहते हो कि गरीब है, वो तो हाई क्लास है, हमारी तो पगड़ी है भाई, वो 1% से कम कमाया। पैसे की वैल्यू होती है, मनी इज जस्ट, करेंसी इज जस्ट एन एक्सचेंज वैल्यू, लेकिन उसकी असली वैल्यू क्या है? कोई अंग्रेजी पेपर वाला हो तो मैं उसके लिए एक लाइन बता रहा हूं, द सिनिक नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। मैं वैल्यू बताता हूं कि ये वैल्यू एडिशन कैसे हुई। ये जो पैसे, आपने एक बंदा नहीं बुलाया, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। ये जो पैसे हैं, ये अमेरिका का डॉलर तगड़ा कर रहे हैं क्योंकि बाहर डॉलर में जमा है। ये इंग्लैंड का पाउंड तगड़ा कर रहे हैं क्योंकि वहां जमा है, उनकी प्रॉपर्टी में है। ये यूरोप में यूरो तगड़ा कर रहे हैं और रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली जा रही है। तो ये भारत का रुपया आज लगातार गिरता चला जा रहा है। ये है वैल्यू एडिशन जो ये पैसे कर सकते थे। आज वो 90 लाख करोड़ रुपया आप वापस ले आओ तो चिप्स का पैकेट 30 रुपए का 10 रुपए हो जाएगा। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसका इफेक्ट किस पे होता है? इसका असर, ये ध्यान से समझिएगा, इसका असर अमीर पे नहीं होता। वो तो 80 लीटर तेल डलवाएगा, गोली हो जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। इसका असर होता है जो 400 रुपए दिन में कमाता है, उस 400 रुपए की वैल्यू 100 रुपया हो जाती। जो 10 सामान वो 400 रुपए में खरीदता था, उस 100 में भी नहीं आता, इसीलिए वो खुदकुशियां करता है। आप बताइए, आरबीआई के गवर्नर जो कहते थे कि आरबीआई द्राविड की तरह होना चाहिए, सिद्धू की तरह नहीं, वो सही कहते थे क्योंकि सिद्धू छक्के मारने वाला था, 80-20 की रिस्क होती है, और द्राविड बॉल थी, बिल्कुल ठीक। वो क्यों निकले यहां से, हिंदुस्तान से, और उन्होंने कहा था कि नहीं, 17 एनपीए हैं ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, और सारे के सारे सरकारी बैंकों के हैं। कोई एक लोन दिखा दो जो प्राइवेट बैंक ने दिया हो, जो एचएसबीसी ने दिया हो, क्योंकि वो जांच पड़ताल करके, और जो सरकारी बैंक है, ये पॉलिटिशियन तुनका मारता है, पीछे वो खड़ा रहता है और वो लोन दिए जाते हैं। राजन जी ने कहा 17 राजन लिस्ट में 17 बंदे हैं, उनको पकड़ लो, देश सुधर जाएगा। तो कौन है वो लोग? आज तक आपने उनके नाम नहीं बताए, कौन है वो? और दुख होता है कि जो लोग बाहर भी गए, नीरव मोदी, माल्या साहब, चौकसी जी, इनके वकील आपके बच्चे थे। आपके बच्चे मतलब आपके दोस्तों के बच्चे थे। इतनी साठगांठ है, फिर वो बाहर चले गए। चलो वो तो बाहर चले गए, उनका तो 26,000 करोड़ का मामला था। अडानी साहब से क्या नाता है? अडानी साहब ने तो 1 लाख करोड़ रुपया देना है। क्या नाता है आपका उनके साथ? अडानी जी के साथ अंबानी साहब ने भी 45,000 करोड़ रुपया देना है। ये सब गुजरात की कंपनियां हैं, एसआर और 2-3 है, 20-20 हजार करोड़ रुपया देना है। तो भैया इनके साथ क्या टांका भिड़ा है? क्या लक्स कोजी बात है? क्या अंदर की बात है भाई? लिंकनस्टाइन बैंक, हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट लॉयर, वो कहता है लिंकनस्टाइन बैंक और एचएसबीसी में 1400 हिंदुस्तानी है भाई, 1400 हिंदुस्तानी। और स्विस बैंकों में 7,000 करोड़ रुपया 2017 में बढ़ गया है। 50% इंक्रीज जो हुई है, वो उसमें 50% हिंदुस्तानी है, और सिर्फ 1% बाहर से पैसा आया, वो सब हिंदुस्तानियों का है। दनादन खाए जाओ, लूट सके तो लूट। तो भाई वो 1400 लोग कौन है बता दो। सुनने को कान तरस गए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बताओ ना, वो ब्लैक मनी वही है, उन्हीं लोगों के पास है, नहीं हिली। और आपने जो ब्लैक मनी की बात की वो बिल्कुल गलत है। वो गरीबों के पैसे आपने रीरूट कर दिए। आपने किसी अमीर को नहीं पकड़ा, किसी एक अमीर के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। जो 1-1 लाख करोड़ के डिफॉल्टर हैं, वो भी आज आपके साथ घूमते हैं, आप उनके जहाजों में घूमते हो। मैं दिखा देता हूं फोटो, इतना बड़ा लिखा हुआ है अडानी, नहीं हो कोई सानी।
देखो, लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दोगे, डंडा तंत्र बना दोगे। कोई सच बोलेगा तो उसकी जो लेजिटिमेसी है सवालों की, उस पर आरोप लगा दोगे, उसे देशद्रोही बना दोगे, हैं? उसको कह दोगे कि ये बंदा ठीक ही नहीं है। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।